नमस्कार साथियों, अगर आप भी कलौंजी की खेती करना चाहते हैं तो कलौंजी की खेती के बारे में कुछ जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, आइए जानते हैं कलौंजी की खेती की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। साथियों, कलौंजी रबी मौसम में बोई जाने वाली एक औषधीय एवं मसाले वाली फसल है। इसकी बुआई हम 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके बीजों के अंकुरण के लिए साथियों 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। बात कर लें इसकी मिट्टी की, तो साथियों वैसे तो हम कलौंजी की फसल को सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं, लेकिन साथियों अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश की उपलब्धता हो अच्छी मानी गई हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। साथियों, कलौंजी की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसके लिए आप एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेवे और पाटा चला करके खेत को समतल बना लेवे। अब बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। साथियों, अगर हम अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं तो हम अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। कलौंजी की उन्नत किस्मों में NS 44, उसके अलावा NRC SS A11, आज़ाद कलौंजी, पंत कृष्णा कलौंजी आदि वैरायटी आती हैं। आप इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीज दर की। साथियों, कलौंजी का बीज छोटा होता है, अपने प्याज के बीज की तरह ही देखने में मिलता है। साथियों 3 से 4 किलो बीज प्रति एकड़ हम इसकी बीजों को काम में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बुआई की विधि की। साथियों, कलौंजी की बुआई छिड़काव विधि से और लाइनों में कर सकते हैं। अगर आप लाइनों में बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से की दूरी 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। साथियों, लाइन में बुआई करना अच्छा माना गया है। अगर आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो इसमें आपको बीज दर की मात्रा अधिक लेनी होगी। साथ ही इस विधि को उपयुक्त भी नहीं माना जाता है। साथियों, बीजों को हमेशा 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोएं, अन्यथा आपके बीजों का अंकुरण प्रतिशतता कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरकों की। साथियों, कलौंजी की अच्छी पैदावार लेने के लिए 4 से 5 टन वर्मी कंपोस्ट खाद प्रति एकड़ डालें। वर्मी कंपोस्ट खाद से आपके कलौंजी के बीजों का अंकुरण जल्दी होगा और पौधे स्वस्थ और अच्छी पैदावार करेगा। साथ ही आपकी सिंचाई की संख्याओं को भी कम कर देगा वर्मी कंपोस्ट। साथियों, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप 100 से 120 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 50 किलो आपको यूरिया प्रति एकड़ कलौंजी की फसल के लिए प्रयोग करना होगा। अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की। साथियों, चूँकि कलौंजी की फसल के लिए कोई रासायनिक खरपतवार नाशी नहीं आती हैं, इस कारण निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार से मुक्त रखना होगा। इसके लिए आपको प्रथम निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 45 से 55 दिन बाद और तीसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन बाद अवश्य करें। साथियों, जब आपकी फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो आप पौधों की छटाई अवश्य कर लेवें। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर अवश्य रखें। इसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं सिंचाई की। साथियों, कलौंजी की फसल में हल्की मिट्टी में 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं अगर भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपकी कलौंजी की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब आपको NPK 19-19 का 50 ग्राम प्रति टंकी की दर से स्प्रे अवश्य करें। किसान साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।